मैं राजन विश्वकर्मा। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम सभा पुरैनिया के प्रधान जी रामदेव चौधरी प्रधान जी के यहाँ। आइए उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं, उनके सक्सेस के पीछे और उनके विकास के कार्यों के बारे में जानते हैं। आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? हम सुबह उठते हैं, लोग आते हैं, सबसे मिलते हैं और सबके समस्या सुनते हैं। उसके बाद सब लोगों को जो समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बाकी और विकास कार्य, नरेगा का काम, सब नरेगा के काम में चले जाते हैं सब लोग। उसके बाद फिर हम और गांव में निकल जाते हैं सब। यानी कि सर का कहना है कि जो सुबह उठते ही सर के पास कुछ समस्या लेकर चले जाते हैं, उसका समाधान करते हैं। उसके बाद वह सब नरेगा के कार्य पे चले जाते हैं, अन्य कार्य जो भी सरकारी कार्य हैं उसमें चले जाते हैं। उसके बाद सर अपना जो है निकल के क्षेत्र में घूमते टहलते हैं। इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी सर की है, उसको भी देखते रहते हैं। और आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। हम पढ़ाई हाई स्कूल तक किए हैं। उसके बाद पढ़ाई में आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। उसके बाद हम फिर राजनीति में हमारा से जुड़ाव बढ़ने लगा। लोगों का प्यार आपको राजनीति में मिलने लगा। उसके बाद हम राजनीति में आ गए और 2 मरतबा हो गया हमको प्रधान पद पे जाते हुए। उसके बाद पब्लिक के सेवा में ज़्यादा जुड़ गए हम और पब्लिक भी ज़्यादा हमसे लगाव रखने लगी। यानी कि सर का कहना है सर अपनी हाई स्कूल की हाई स्कूल की पढ़ाई केवल किए। सर की उस समय आर्थिक स्थिति बहुत सबकी कमज़ोर थी, तो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण पढ़ाई ना करके और इनका समाज सेवा में रुचि लगने लगा और लोगों के प्रति समाज सेवा। सर आपको कब लगा कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए? हम गांव में टाल घूम रहे थे, देख रहे थे अपने गांव के विषय में विकास बहुत कम हुआ था। तो हमको लगा कि इस गांव का अपना विकास कायाकल्प करना है तो हमारा रुचि उसमें बढ़ा राजनीति में। उसके बाद हम राजनीति में आ गए। उसके बाद विकास भी ज़्यादा हुआ। यानी कि सर का कहना है कि जब सर राजनीति में नहीं थे तो गांव में निकलते थे, आम पब्लिक की तरह गांव में निकलते तो विकास बहुत कम था। विकास को देखते हुए उनके अंदर से आवाज़ आई कि अब हमको भी राजनीति में आना चाहिए। राजनीति में तब आए, धीरे धीरे राजनीति में आने के बाद बताया कि हम 2 बार प्रधान रह चुके हैं। तो आपके शासनकाल में जो बदलाव हुए यहाँ पे ग्राम सभा में, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। तो हमारे गाँव में हमने घर एकदम शौचालय बनवाया। शौचालय मुक्त हो गया हमारा गांव, घर शौचालय बन गया। उसके बाद गांव में तमाम RCC, इंटरलॉकिंग, स्कूल पे कायाकल्प द्वारा टाइल लगवाया गया, ब्रेंच लगवाया गया, बाउंड्री वहाँ, शौचालय वहाँ स्कूल पे अभी 6 कमरा का भी 6 सीट बैठवाया गया। और तमाम मनोवान्य कार्य गाँव में विकास हमारे द्वारा। यानी कि आपके शासनकाल में लगभग शौचालय बने, स्कूल का कायाकल्प हुआ और जितने भी कार्य हुए हैं लगभग ज़्यादातर आपके शासनकाल में। वृद्धा पेंशन बनवाए, विधवा विकलांग पेंशन भी। यानी कि आप खास करके युवा वर्ग को लेने के बाद वृद्ध जो विधवा थे, वृद्ध थे, विकलांग थे, उनका भी आपने बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा और गांव पे भी ख्याल रख करके धीरे धीरे विकास को आगे। सर इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस चल रहा है, लगभग इससे पूरा देश परेशान है। खास करके अमेरिका जो है, महाशक्ति अमेरिका है, इस कोरोना महामारी के आगे घुटने टेक दी है। तो आपने कोरोना को लेकर के क्या तैयारी की? कोरोना के लेके हम गांव में मास्क बंटवाए, उसके बाद साबुन वितरण कराए थे और उसके बाद घर घर जाके जागरूक भी किए। जो बाहर से आ रहे हैं उनको भी घर में रहने के लिए और स्कूल में प्रेरित कर रहे हैं, घर से बाहर न निकले। उसके बाद हमारे गांव के सफाई कर्मी रमेश, इनके द्वारा गांव में पूरे
सैनिटाइजर, दवा का छिड़काव मशीन द्वारा कई मरतबा 3 या 4 मरतबा इनके द्वारा बहुत योद्धा की तरह ये काम किए। इनको मनो हम सम्मानित भी किए थे, इनको फूल से दे के सब मोबाइल पे भेजे भी थे, तमाम व्हाट्सएप पे। यानी कि इस कोरोना महामारी में योद्धा की तरह आप तो काम कर ही रहे हैं, आपके साथ साथ कोरोना महामारी में जो है योद्धा की तरह सफाई कर्मी जिनका नाम रमेश कुमार जी खास करके कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं। इसको देखते हुए गांव की विकास को लेकर के भी आप काफ़ी भी आगे बढ़ चुके हैं और कोरोना महामारी आप इतना विकास कार्य किए हैं, कोरोना को लेकर के भी आप काफ़ी गंभीर हो रहे हैं, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है? आगे का लक्ष्य है तमाम नया तकनीक आ रहा है और मोदी जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी नया स्कीम निकाल रहे हैं। हमको अगर जनता ने दोबारा अगर फिर दोबारा मौका दिया तो तमाम विकास जो अधूरे पड़े हैं उनको हम आगे ले जाने के लिए काम करते हैं। यानी कि आपका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से जितने भी नए स्कीम और जितने नए विकास के कार्य निकल के आ रहे हैं, अगर पब्लिक इसी तरह आपको प्यार करती रही तो जितने भी विकास कार्य वहाँ से आपको मिल रहे हैं लगभग पूरी तरीके से बखूबी इसको निभाने का कार्य करेंगे। सर, आपका अब जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे, खास करके कोरोना महामारी में? कोरोना महामारी में कुछ लोग हैं समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, वो घर से बाहर निकल जा रहे हैं, समझाने पे भी नहीं मान रहे हैं। वो लोग तो अपने ही जाएंगे, बाकी सबको लेके जा रहे हैं। इसलिए उनको चाहिए कि प्रशासन, शासन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग संदेश दे रहे हैं टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, उन सबको समझना चाहिए और उन सबको यह बात मानना चाहिए कि हम लोग घर में रहें और सबसे बचाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं मान रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं। समझाने पे भी हम लोग जाके समझा रहे हैं। ऐसी इसका कोई भी दवा बना नहीं है, केवल बचाव ही एक इसका उपाय है। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग एक बचाव करें ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। हाँ, कर रहे हैं, सुरक्षित रहें। यानी कि आपका कहना है कि जो कोरोना महामारी चल रहा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बात नहीं मान रहे, ना ही प्रशासन का मान रहे हैं, ना ही डॉक्टर सब सफाई कर्मी का नहीं मान रहे, ना ही आशा कार्यकर्ताओं का मान रहे हैं, वो बाहर निकल जा रहे हैं। उसके बाद अपने तो ही खास करके जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन पूरे समाज को लेकर जाएंगे। अगर एक आदमी तो कैसे कहते हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसमें एक मछली पूरे तालाब, पूरे समुद्र को गंदा कर रही है। तो खास करके इसको लेकर के समझें और प्रधान जी की जो दिशा निर्देश हैं, मोदी जी का जो दिशा निर्देश है और गवर्नमेंट का जो भी दिशा निर्देश है, प्रशासन, शासन यानी जिसका भी दिशा निर्देश है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से भी धन्यवाद। आप लोग इस कोरोना के समय पे गांव जा रहे हैं, प्रधान जी लोग से मिल रहे हैं, इसके बारे में भी बता रहे हैं आप लोग। हमारे तरफ से भी बहुत बहुत